हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको लूज प्लाजो कटिंग सिखाएंगे। पहले हमने कपड़ा रखा 4 फोल्ड करके, ऐसे ऐसे रखा। अब हम हमारी थाई का नाप लेंगे। हम कपड़े को अच्छे से जचा लेंगे, ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। अब हम जितना हमारा मेजरमेंट थाई का नाप आ रहा है उतना हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। बराबर इक्वल बराबर कर ले कपड़े को। अब हम हमारी जितनी भी थाई आ रही है उतनी थाई का मेजरमेंट करेंगे। ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे रखेंगे। हमारा 14.5 इंच आ रहा था। तैयार हमारे 14.5 इंच था। 14.5 इंच हमने निशान लगा लिया। अब हम हमारी लंबाई मापेंगे। पहले हम लास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ेंगे, ऐसे फोल्डिंग के लिए। अब हम हमारी लंबाई नापेंगे। हमारी लंबाई 37 इंच आ रही है। 37 इंच 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। ऐसे ये हमने 2 इंच ऐसे निशान लगाया। दूसरा निशान हम 2 इंच पे लगा देंगे। 2 इंच हमने मोड़ने के लिए बॉटम पार्ट के लिए रखा। अब हम हमारा क्रोच एरिया की लंबाई मापेंगे। हमारी क्रोच एरिया की लंबाई थी 12.5 इंच, तो हमने 12.5 इंच पर निशान लगा दिया एक यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल सीधा। फिर हमने हमारी थाई थी 14.5 इंच तैयार। हमारी 13.5 इंच पर हमने एक मार्क किया। फिर हमने 1.5 इंच का लूजिंग दिया, तो हमारी 14.5 इंच आ गई। क्रोच एरिया को गोलाई देते हुए ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर। अब हम हमारी बॉटम पार्ट की जो हमारा मोहरी थी उसका मैं ले रही हूँ 10 इंच, तो हमने 10 इंच पर एक निशान लगा दिया। अब हम ऊपर से क्रोच एरिया के होते हुए हम नीचे निशान लगाएंगे। हम 1 इंच की लूजिंग दे रहे हैं क्योंकि हमारा लूज प्लाजो कटिंग है। तो हमारे पास सेप पट्टी नहीं है, तो आपके पास सेप पट्टी की मदद से हम ऐसे भी काट सकते हैं। हम इंची टेप से भी काट सकते हैं। ऐसे ऐसे कट कर लेना। अब हम फिर से समझा देते हैं एक बार आपको। पहले हमने ऐसे 2 इंच की लास्टिक के लिए छोड़ा मार्जिन, ऐसे। फिर हम हमारी लंबाई मापी। हमारी 37 इंच लंबाई थी, तो हमने 2 इंच ऐसे 2 इंच मोड़ने के लिए लूजिंग छोड़ी। ऐसे हमने, क्योंकि हमें मोड़ना है। अब हम हमारी क्रोच एरिया की जितना हमारा आसन, हमारे मेजरमेंट हिप के अकॉर्डिंग कटिंग है। ये 40 हिप है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 14.5 इंच तैयार है हमारा। तो हम ऊपर से एक क्रोच एरिया के लिए 12.5 इंच पर निशान लगाया। ऐसे हमने इसमें 2.5 इंच की लूजिंग दी, ऐसे दे के। और हमने मेजरमेंट किया थाई का। हमारी 13.5 इंच यहाँ पर थाई आ रही है, तो हमने 1.5 इंच का लूजिंग दिया। अब हम ऐसे दिया हमने, क्योंकि हमारा फिर हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारी लूजिंग आएगी। ऐसे हमने मापा। अब हम ये सीधी से पट्टी की मदद से या फिर इंची टेप की मदद से यहाँ पर हमने निशान लगाया, नीचे बॉटम पार्ट के होते हुए मोहरी की तरफ। अब हम सबसे पहले मोहरी की कटिंग कर देते हैं। मोहरी के नीचे 2 इंच जो हमने लूजिंग छोड़ी थी वहाँ पर कटिंग करते हुए ऐसे कटिंग कर देनी है। अब हम ऊपर की तरफ से कटिंग करेंगे। हमने
क्रोच एरिया के होते हुए इलास्टिक से ऐसे गोलाई दे देनी है कट करते हुए। ऐसे कट करते हुए हमें अब हम सीधे लेते हुए कटिंग कर देते हैं। अब हम कटिंग करते हुए ऐसे कटिंग करते हुए बॉटम पार्ट तक ऐसे कटिंग करते हुए लेके जाएंगे। हमने जहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल इक्वल कपड़ा पकड़ के कटिंग करते हुए बहुत ही अच्छी कटिंग आएगी और फिटिंग भी आएगी। ऐसे कटिंग करने से बहुत ही अच्छी कटिंग होती है। हमें यहाँ पर कट लगा देना एक ऐसे। अब हम अलग अलग पार्ट करके हम पहले ऊपर की तरफ से जो हमने फोल्ड किया था 4 फोल्ड किया था वो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं लास्टिक से ऊपर होते हुए। जो हमने 2 इंच का लास्टिक के लिए छोड़ा था उससे ऊपर ऐसे कटिंग हो गई हमारी। अब हम आपको ऐसे अलग अलग पैरों के लिए दिखाते हैं। हमने ऐसे कपड़ा फोल्ड किया ऐसे हमारी अलग अलग पैरों के लिए ऐसे। ये हमने ऐसे रख देना है ऐसे। ये हमने ऐसे आपको दिखा रही हूँ एक बार कि कैसी कटिंग हुई है हमारी। ऐसे हमने जचा कर रख देना है। अब हम ऐसे पहले हम हमारी जो हमारे 1 इंच की लूजिंग ली थी लूज प्लाजो में वो हमने बराबर इक्वल कपड़ा रख के हमने ऐसे सिलाई दे देनी है। अब हम दोनों सिलाई के लिए अब हम यहाँ पर एक सिलाई दे देते हैं। बिल्कुल नीचे तक हमें ऐसे सिलाई दे देनी है। ऐसे हमें सिलाई दे देनी है बिल्कुल पाइचे के पास तक। मोरी के हमने जो 1 इंच का लूजिंग छोड़ा था वो 1 इंच की मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है। ऐसे करते हुए बिल्कुल बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे लूजिंग दे देनी है। ऐसे बिल्कुल सीधा बराबर कपड़ा पकड़ते हुए अब हम दूसरे पैर के लिए हमने सिलाई दे देनी है। बिल्कुल जहाँ पर हमने फोल्ड करना है कपड़ा मोरी के लिए वहाँ पर सिलाई कर देनी है वहाँ तक। ऐसे बराबर कपड़ा पकड़ते हुए बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी ऐसे कटिंग करने से और ऐसे सीलने से। तो एक बार इस मेजरमेंट से आप भी सीलना। यहाँ तक हमने अब बिल्कुल आसान तरीके से है ये। यहाँ तक हमें सील देना है जो हमने 1 इंच की लूजिंग छोड़ी थी वहाँ तक। अब हमने सील कर ये साइड के दोनों पैर तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये आसन के तरफ से मोड़ना है आसन। अब हम आसन लेते हुए हमने एक पैर का उठाना है और एक पैर के अंदर उल्टा रख कर हमने एक पैर के अंदर डाल देना है। इस पैर के अंदर डालते हुए ऐसे डाल देना है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी कटिंग आएगी। बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे हमें बराबर पकड़ते हुए ऐसे। अब यहाँ पर सिलाई दे देनी है। यहाँ पर क्रोच एरिया चारों तरफ ऐसे चारों तरफ क्रोच एरिया की तरफ हमें ऐसे सिलाई दे देनी है। हमने बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से कपड़ा पकड़ना है। और हम अब सिलाई के लिए अब हमने ऐसे कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे ऐसे दोनों साइड से सिल देना है ऐसे।
क्रोच एरिया आसन ऐसे बहुत ही आसान तरीके से जुड़ेगा, ऐसे जोड़ना है आपको। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जैसी भी मेरे को समझाना आता है वैसे मैं समझा सकती हूँ, लेकिन मेरी मदद करना इसमें मैं बहुत ही मेहनत से ये सिखा रही हूँ। तो बहुत ही मेहनत कर रही हूँ मैं मेरे लिए या फिर आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। तो मेरी लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। तो मैं बहुत ही ऐसे यहाँ तक ऐसे जोड़ देना, यहाँ तक ये ऐसे हम ऐसे यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। और मेरे को ऐसे ही समझाना आता है। अब तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी, जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, तो ऐसे ही समझाते। अब मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देनी है, दोनों आसन पकड़ते हुए ऐसे। अब बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे सिलाई दे देनी है, ऐसे सिलाई दे देनी है बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे यहाँ तक। ऐसे हमने ऐसे बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है, ऐसे बराबर रख कर बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिल रही हूँ। तो ये सिलाई आप भी सिल लेना बहुत ही आसान तरीके से, आपको भी सिलाई बहुत अच्छी आएगी। और बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी, अच्छी फिनिशिंग करते हुए ऐसे। और हमने अब सिल लिया है, हम एक पाइसा निकाल लेंगे। हमने ऐसे पकड़ते हुए दोनों मोहरी सिल ली है ऐसे। हमने देखो आपको दिखाया, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है ऐसे। देखो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग, बराबर कपड़ा पकड़ते हमने फिनिशिंग की है, बिल्कुल कहीं से छोटा बड़ा नहीं है। हमारा पाइचा भी, हमारी मोहरी भी और हमारा आसन बिल्कुल इक्वल कपड़े में आया है ऐसे। अब हमने बिल्कुल देखो कपड़ा पकड़ते हुए बराबर। अब हमने यहाँ पर लास्टिक के लिए फोल्ड करना है ऐसे, ऐसे फोल्ड करते हुए हमने 2 इंच की जो हमने कपड़ा छोड़ा था वो आधा इंच अंदर की साइड मोड़ना है ऐसे। और बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे आधा इंच ऐसे मोड़ना है हमें। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे। अब हम लास्टिक रख कर देखेंगे, उससे नीचे हमने सिलाई लगानी है ऐसे। तो हमारे 1.5 इंच का लास्टिक था, हमने 2 इंच लिया, ऐसे मोड़ दिया हमने और हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही आराम से मैं आपको सिखा रही हूँ सिलाई। तो इस मेजरमेंट से सिलोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिलाई आएगी। चारों तरफ हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे कि हमने इलास्टिक के लिए थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। हम इलास्टिक डालने के लिए फिर हमने सिलाई लगा देनी है इलास्टिक डालने के बाद। अब हम बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे पूरे राउंड में घुमा के ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलते हुए हमने देखो ऐसे बराबर कपड़ा पकड़ते हुए बिल्कुल आसान तरीके से हमने सिल लिया। बहुत ही आसान तरीके से हम ये इलास्टिक डालने की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इलास्टिक डालने से आप अकेले भी इसको डाल सकते हैं। तो हमने बराबर कपड़ा पकड़ते हुए हमने ऐसे बराबर कपड़ा पकड़ा ऐसे और ऐसे उंगलियों से ऐसे फिनिशिंग की। बिल्कुल आसान तरीके से हमने सिलते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। हमने राउंड में घुमा के हमने ऐसे ले आए, ये बिल्कुल बराबर कपड़ा पकड़ते हुए। ध्यान रहे कि बिल्कुल बराबर कपड़ा, कहीं से छोटा कहीं से उरेब नहीं आनी चाहिए। मेरी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हमने ये इलास्टिक डालने के लिए ये छोड़ा थोड़ा सा, हमने ये सिलाई बाद में लगानी है। हमने यहाँ पर हमने एक पिन की मदद से हमने इलास्टिक डालना है
ऐसे हम पिन लेंगे और हम ऐसे डालते हुए पिन की मदद से देखो आपको दिखाते हैं। हमने चारों तरफ इसको भी ऐसे घुमा लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग से, बिल्कुल आरामदायक से, जल्दी से हम ऐसे हमने अब राउंड में घुमा ली है हमने हमारी पिन। जो हमने पिन डाल के चारों तरफ घुमाई थी वो निकाल ली। अब हमने ऊपर और नीचे रख कर लास्टिक को एक सिलाई, पक्की सिलाई हमने 2-3 सिलाई दे देनी है। ऐसे हमने ऐसे रखी और हमने 2-3 सिलाई ऐसे, ध्यान रहे कि नीचे का कपड़ा ना दबे। ऐसे सिलाई देते हुए हमने ऐसे सिलाई दे देनी है। यहाँ पर सिलाई देते हुए ध्यान रखना कि सॉरी, माफ़ करना, हमारा धागा सुई से निकल गया था, तो हम अब ये धागा डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अब धागा डाल लिया, तो अब हम सिलाई शुरू। तो हम ऐसे सिल रहे हैं पक्का धागा करते हुए हम, देखो, ताकि हमारा इलास्टिक बीच में से खींचे ना। तो हमने देखो ये ऐसे सिलाई लगा ली है पूरी। अब हम ऐसे सिलाई, पक्की सिलाई करते हुए यहाँ पर इलास्टिक में सिलाई कर दिया। अब कट कर देते हैं। तो ये ऐसे सिलाई कर दी हमने। ऐसे करते हुए हमने बराबर कपड़ा पकड़ते हुए हमने एक सिलाई यहाँ पर बीच में बराबर करते हुए एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पर अब यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ मैं। तो आप भी इसी मेज़रमेंट से इलास्टिक डालना बहुत ही आसान तरीके से सीखोगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी और हमने बाद में ये सीधी सिलाई, फिर हमने ये जो हमने थोड़ा सा पिन की स्कोर से इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था, वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे हमने सिलाई लगा दी है ऐसे। और अब हम देखो, हमने अब पकड़ के दिखाते हैं, पूरा अच्छी फिनिशिंग से आया है। देखो बराबर, अब निकाल के मशीन में से बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे खींच के और एक सिलाई यहाँ पर दे देनी है चारों तरफ। एक सिलाई हमने ऐसे ऐसे फिनिशिंग से आएगी। हमने अब हम अकेले भी डाल सकते हैं इसको पकड़ते हुए इस इलास्टिक, बहुत ही आसान तरीके से। और ध्यान रहे कि ऐसे सिलाई दे देनी है बीच में, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग है। ऐसे खींचते हुए हमने खींचते बहुत ही आसान तरीके से, आप भी अकेले लगा सकते हो। ऐसे खींचना है बिल्कुल आराम आराम से और हमारी सिलाई बहुत ही आसान तरीके से, इलास्टिक देखो खींच के बहुत ही आसान तरीके से ये लगने लग रहा है। हमें चारों तरफ घुमा देना है, ऐसे ही ऐसे घुमा देना है। और हमारी कमर थी 40 इंच, तो हमने 28 इंच का इलास्टिक लिया था। तो आप भी इसी मेजरमेंट से इलास्टिक डालना कि अच्छी फिनिशिंग आएगी, अच्छा इलास्टिक डलेगा ऐसे ही। तो ऐसे हम सिलते हुए हम यहाँ पर जो हमने जहाँ पर धागा छोड़ा था वहीं पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए यहाँ पर पूरी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ऐसे पकड़ते हुए एक पीछे मशीन से एक हाथ से पीछे खींचना, एक हाथ से आगे से पकड़ना है और हमने ऐसे पिन ऐसे पक्का कर देना है यहाँ पर। अब हमने धागा कट कर देना है ऐसे ऐसे। तो ध्यान रहे कि बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग आएगी अच्छी, बिल्कुल बराबर फिनिशिंग आ रही है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा इलास्टिक सिल कर तैयार है। बिल्कुल फिनिशिंग आएगी हमारी कमर में, हमारी हिप में अकॉर्डिंग, हमारी कमर के अकॉर्डिंग हमने देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ऐसे। अब हम इलास्टिक से पकड़ते हुए ऐसे हमारी लंबाई मापनी है, जहाँ पे हम हमारी आ रही है 37 इंच। तो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, 37 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे।
हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। ऐसे हमने ऐसे सेट कर लेना है हमारा मोरी का पाइचा, और हमने बराबर निशान ऐसे दे देना है 37 इंच पर, बिल्कुल बराबर कपड़ा पकड़ते हुए। अब हमने ऐसे निशान दे देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमने बैक साइड जो हमारी उल्टी साइड है, जो हमने वो जो आसन की साइड हमने मोड़ देना है इसको आधा इंच, और हमने जितनी रखनी है हमारी उतना हमने मोड़ देना है। तो हम बैक साइड कर लिया है इसको, उल्टी साइड हमारी मोरी। तो हम अब यहाँ पर ऐसे सील के आपको दिखाते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऐसे हमने बराबर कपड़ा पकड़ते हुए, ऐसे कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे सील देना है आपको भी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही आती है तो मेरे को मेरी मदद करना, मेरे सिलाई में मदद करना, और मैं बहुत ही अच्छे आपको सिखा सकूँ, ताकि मेरे फॉलो करना, मेरे को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो हमने यहाँ पर धागा कट कर दिया है, देखो अच्छी फिनिशिंग आई है। बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे सील देना है, ये देखो कितनी अच्छी। अब हमने दूसरा पाइचा भी ऐसे ही मोड़ देना है। अब हमने देखो ये इसमें भी निशान लगा लिया। हम देखो इस तरफ से ऐसे फोल्ड करके आधा इंच अंदर की साइड देके हमने जितना हमने फोल्ड करना है उतना हमें ले लेना है ऐसे। अब हमने सिलाई यहाँ पर भी चारों तरफ राउंड में घुमा लेनी है, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ करते हुए ऐसे, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ ऐसे करते हुए हमें सील लेना है। तो ध्यान रहे कि बराबर कपड़ा पकड़ते हुए ऐसे सिलाई दे देनी है, बिल्कुल इक्वल कपड़ा पकड़ के। ये हमने यहाँ तक जहाँ हमारी मोरी थी वहाँ तक हमने सिलाई दे रहे हैं। तो ऐसे सिलाई देते हुए ऐसे सिलाई दे देनी है, ऐसे सिलते हुए बिल्कुल बराबर कपड़ा, कहीं से हमारा छोटा बड़ा कहीं से भी इकट्ठा नहीं हुआ। देखो ऐसे हमने बराबर सिलाई दे देनी है। जहाँ पे हमने चल्लू की थी वहाँ पर अब कट कर देते हैं ऐसे। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी। तो आप भी इस मदद से आप भी अच्छी फिनिशिंग करेंगे। देखो ये ऐसे हमने सीधा कर लिया है। अब ऐसे सीधा करते हुए और आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई। इस फिनिशिंग से आप भी करना। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने सिखाया ऐसे एक बार आप कटिंग करें और स्टिचिंग भी करें, ताकि आपको अच्छा लगे। और लाइक करना और फॉलो करें मुझे, और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सिलाई में कैसे क्या कमी आ रही है और क्या आपको सिखाना चाहिए मेरे को। तो फॉलो करना और लाइक करना और मुझे बताना, कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले। तो देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग है हमारी। तो ये हमारा लूज प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग दोनों तैयार है। तो अब हम देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्यूट सानू वर्मा के चैनल में आप ज़रूर फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। मुझे आपकी मदद चाहिए और ज़रूर करना आप। तरीके से आप सिल लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छा सिल के तैयार हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों।